नमस्कार किसान भाइयों, फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम आज बात करेंगे मेंथा की खेती के बारे में। मेंथा एक ऐसी खेती है जिसको कम समय में लगभग 4 महीने की क्रॉप में हम अच्छा खासा मुनाफा इससे कमा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन का जो बटन आपको दिख रहा है वहाँ पे उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मेंथा की खेती जो है बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। विगत कुछ वर्षों में मेंथा इन जिलों में जायद की प्रमुख फसल के रूप में अपना स्थान बना रही है। इसके तेल का जो उपयोग हम करते हैं वो सुगंध के लिए और औषधि बनाने में किया जाता है। सर्वप्रथम बात करते हैं किसान भाइयों कि मेंथा की खेती के लिए हमें किस प्रकार की भूमि की ज़रूरत पड़ती है और उसकी तैयारी कैसे करते हैं। तो मेंथा की खेती के लिए पर्याप्त जीवांश और अच्छे जल निकास वाली ज़मीन उपयुक्त रहती है। ज़मीन का जो पीएच है, मिट्टी का जो पीएच है वो 6 से लेके 7.5 तक होना चाहिए। मिट्टी जो है वो आपकी बलुई दोमट या मटियारी दोमट भूमि उपयुक्त रहती है इसके लिए। खेत की अच्छी तरह से जुताई करके भूमि को हम बराबर कर लेते हैं, समतल बना लेते हैं, और इसकी रोपाई के बाद, मेंथा की रोपाई के तुरंत बाद खेत में हल्का पानी लगाते हैं, जिसके कारण क्या है, मेंथा की पौध ठीक से लग जाती है उसमें। अब इसमें बात करते हैं प्रजाति के बारे में कि कौन सी वैरायटी आप लगाएं या कौन सी वैरायटी होती हैं। तो वैरायटी में बात करता हूँ, सबसे नंबर 1 पे नंबर 1 है मेंथा स्पाइकाटा MS-S1, जिसे देसी पुदीना बोलते हैं। दूसरी वैरायटी जो आती है कोसा, जिसे जापानी पुदीना बोलते हैं। और इसके अलावा भी और भी वैरायटीज़ हैं, जैसे हम एक गोल्डी करके वैरायटी आई होगी, जो लोग इसकी खेती करते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं करते हैं कुछ लोग वो भी जानते हैं। कुछ इस तरह की वैरायटीज़ में आती हैं। और इसके बाद एक नई वैरायटी भी आई है जिसे हम सेम उन्नति बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रोपाई के बारे में, रोपाई का समय। तो समय से जो मेंथा की जड़ों की बुआई जो है उसका जो सही समय रहता है वो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक है। और अगर देर से बुआई करने पर इसमें ये होता है कि तेल की मात्रा कम हो जाती है और उपज भी कम मिलती है। और देर से बुआई हेतु पौधों को नर्सरी में तैयार करके मार्च से अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक खेत में पौधों की रोपाई अवश्य कर देना चाहिए। विलंब से मेंथा की खेती के लिए कोसी प्रजाति का आप चुनाव करें। इसकी जो हम इसको जो लगाते हैं उसका सकर्स से लगाते हैं, जो इसकी जड़ें होती हैं मेंथा की, उससे हम इसका बुआई करते हैं। तो सकर्स को लगाने से पहले, यानी कि जड़ों को लगाने से पहले हम उनका शोधन कर लेते हैं। तो रोपाई के पूर्व इसको जो है 2 ग्राम कार्बन डाजिम ले लेते हैं और प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 5 मिनट तक इसको डुबोकर हम शोधित कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी बुआई की विधि। तो जापानी मेंथा की रोपाई के लिए लाइन की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर और देशी पुदीना की 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं। और जापानी पुदीना में पौधों से पौधों की दूरी जो रहेगी वो 15 सेंटीमीटर, और जड़ों की जो जड़ें जो हम लगाएंगे कितनी गहराई में लगानी है, वो लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में रोपी जाएंगी। और उनको हम कूड़, जो कूड़ बनाते हैं यानी कि मेड़ जो रहती है उस पर कूड़ पे लगा सकते हैं,
या जो है समतल खेत में भी लगा सकते हैं। उसमें छोटी छोटी क्यारियाँ बना ली जाती हैं ताकि पानी भरने में आसानी रहे। और इसके तुरंत बाद जो है उसमें हल्की सिंचाई देनी होती है। और इसमें जो जड़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है, जो शक्कर से आप जो जड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो लगभग 5 कुंटल जड़ों की ज़रूरत पड़ती है 1 हेक्टेयर के लिए। और जिसमें जड़ों को जो कटिंग करते हैं वो 8 से 10 सेंटीमीटर के टुकड़े बना लेते हैं जड़ों का, और 8 से 10 सेंटीमीटर के टुकड़े ही उपयुक्त रहते हैं। अब इसमें बात करते हैं उर्वरक की मात्रा, यानी कि खाद वगैरह क्या किस तरह से क्या डालनी चाहिए। तो सामान्यतः उर्वरकों का जो प्रयोग है वो मृदा परीक्षण के आधार पर ही हम करते हैं, वो करना भी चाहिए क्योंकि तभी वो लाभदायक भी रहता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो मेंथा की अच्छी उपज के लिए 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास, और इसके साथ में ही 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस, पोटाश तथा सल्फर की पूरी मात्रा, ठीक है, और तथा 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन रोपाई से पूर्व कूड़ों में प्रयोग करना चाहिए। और शेष जो बची हुई नाइट्रोजन है वो रोपाई के लगभग 45 दिन पर, 70 से 80 दिन पर तथा पहली कटाई के 20 दिन पश्चात देनी चाहिए। सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण की अगर हम बात करें इसमें, तो मेंथा में सिंचाई भूमि की किस्म, तापमान तथा हवाओं की तीव्रता पर निर्भर करती है। मेंथा में पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद कर देना चाहिए, और इसके बाद 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। और प्रति कटाई के बाद आपको सिंचाई करना इसमें आवश्यक है। तो खरपतवार नियंत्रण रसायन द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलिन 30 EC के 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर को 700 से 800 लीटर पानी में घोल लीजिए, और रोपाई के पश्चात ओट आने पर उसका छिड़काव कर दीजिए। इसमें फसल सुरक्षा के लिए जो है दीमक वो लग जाती है, और बालदार सूढ़ी होती है, इसमें पत्ती लपेटा कीट होते हैं, रोग जड़गलन रखता है, इसमें पर्ण दाग हो जाता है। तो इनमें इन बीमारियों के लिए कौन सी दवाई कितनी मात्रा में इस्तेमाल करनी है वो डिटेल्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख के पढ़ सकते हैं, हिंदी में डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब इसकी बात करते हैं कटाई के लिए। तो मेंथा फसल की कटाई प्रायः 2 बार की जाती है। पहली कटाई के लगभग 100 से 120 दिन पर, जब पौधों में कलियां आने लग जाती हैं, और पौधों की कटाई ज़मीन की सतह से 4 से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर करनी चाहिए। दूसरी कटाई पहली कटाई के लगभग 70 से 80 दिन पर करनी चाहिए। कटाई के बाद पौधों को 2 से 3 घंटे तक खुली धूप में छोड़ देते हैं, और इसके बाद जो है कटी फसल को छाया में हल्का सुखाकर उसको हम उसका आशवन विधि द्वारा जो यंत्र रहते हैं, जो वाइल्ड डिस्टिलेशन यूनिट रहती है, उसके ज़रिए हम इसका तेल निकाल लेते हैं। तो खेती करने से पहले ये भी आप देखें कि आपके खुद आप वो वाइल्ड डिस्टिलेशन यूनिट लगा के काम करें, नहीं है तो आस पड़ोस में कहीं देखें, अगर लगी हुई है तभी मेंथा की खेती करें, क्योंकि मेंथा का सिर्फ तेल ही हम निकाल सकते हैं। अब इसमें जो है उपज की अगर बात करें तो 2 कटाइयों में लगभग 250 से 300 कुंटल शाक हमें मिलती है। इससे अगर तेल जो रहता है वो वैराइटीज़ के ऊपर रहता है कि कौन सी वैरायटी आपने लगाई हुई है, उसमें कितना तेल उसका उत्पादन होता है तेल का। तो सामान्य वैराइटीज़ का जो रहता है वो 125 से 150 किलोग्राम तेल रहता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसमें अगर हम गोल्डी की बात करें, वैरायटी आती है, तो उसमें जो है लगभग 12 से 15 किलो तेल प्रति बीघा के हिसाब से मिलता है। और हमारे यहाँ जो बीघा रहता है वो लगभग 1 एकड़ में 6 बीघा रहता है। तो ये तेल मिलता है, और बाकी रेट
इनका सामान्यतः 900 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये, इस तरह से सामान्य रेट रहता है। बाकी रेट बढ़ता भी है, इससे ऊपर भी जाता है, कम भी जाता है। अब इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कर सकते हैं, तेल बढ़ाने के लिए फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें, अथवा डीएपी के साथ में 200 से 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें, जिससे हम तेल की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और खेती करने से पहले, इसके लगाने से पहले मार्केट ज़रूर देखें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप जब भी कोई भी खेती कर रहे हैं, चाहे बैंथा करें, चाहे कोई भी खेती करें, औषधि खेती में कोई भी खेती कर रहे हैं, तो आप किसी कृषि विशेषज्ञ अधिकारी जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह अवश्य लें, इसके बाद ही आप कोई खेती करें। ये जो वीडियो आपको बनाया गया है वो सिर्फ जानकारी के लिए है, थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए कि किस तरह से खेती करते हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, है ना, कौन सी बीमारियां लगती हैं, तो ये सब बताने के लिए आपको वीडियो बनाया गया है। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक करें और उसके साथ शेयर करें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।